हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। क्वांट 100 सीरीज का एक और क्वेश्चन बच्चों। ठीक है। होपफुली आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और आपको काफी लर्निंग मिल रहा होगा। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बच्चों इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। ठीक है। अ सीरीज इन विच एनी टर्म is equals to sum of preceding two term is called a Fibonacci। फिबोनाची का डेफिनेशन है, राइट। फिबोनाची क्या होता है, जैसा जो बेसिक फिबोनाची सीरीज होता है उसके पहले दो टर्म वन वन दे दिए। अब अगला टर्म जो है इन दोनों को जोड़ के आएगा, तो वन प्लस वन इज टू, नेक्स्ट टर्म इज टू प्लस वन विच इज थ्री, फिर द नेक्स्ट टर्म इज टू प्लस थ्री विच इज फाइव, then it is 8, then this is 13, then this is 21 and so on. So this is a kind of, this is called a Fibonacci series, right? Usually the first two terms are given and given initially and together they determine the entire series। अपने को पहला दूसरा टर्म बस चाहिए, उसके बाद तो जोड़ जोड़ के अपने को आगे के टर्म्स बनाने हैं। नाउ इट इज नोन दैट द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ टर्म। अब अपने को पहला दूसरा टर्म नहीं दिया और एक वो बोला है कि फिबोनाची टाइप का ही सीरीज बनाया गया है, राइट। ऑफ अ फिबोनाची सीरीज, इसमें क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म इज 272, फोर्थ टर्म इज 8, तो टेंथ टर्म निकाल लो। ठीक है। तो बच्चों देखो क्या बोल रहा है कि T4 का वैल्यू दे दिया है 8 एंड स्क्वायर्स ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म, T6 का स्क्वायर माइनस T5 का स्क्वायर इज गिवन एज व्हाट, 272। ठीक है। तो बच्चों इसको स्प्लिट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है, राइट। ये तो अपने को पता ही है। बच्चों देखो, अगर मैं बोलूं कि T4 है, T5 है, T6 है और T7 है, तो T4 प्लस T5 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, T6। या T6 माइनस T5 को मैं प्रिटी वेल बोल सकता हूँ दैट इट इज T4, राइट। तो इसका मतलब दिस एंगल इज T4 एंड दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू इज 8। ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है ये T4 के बराबर है और इसका वैल्यू कितना है, 8 है। सो दिस इज T5 प्लस T6 इज 272 एंड 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32। अब बच्चों देखो इन दोनों को जोड़ के मेरे को T7 मिलेगा, तो T7 का वैल्यू कितना है, T5 प्लस T6। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज T7 एंड T7 टर्न्स आउट टू बी हाउ मच, 34। तो अपने को कुछ कुछ वैल्यूज तो मिल गई। अपने को T4 मिल गया विच इज 8, राइट। लिख लेते हैं अच्छे से बच्चों इसको, T4, T5, T6, T7, दिस इज 8। T5 नहीं मिला, T6 नहीं मिला, T7 मिल गया अपने को। T7 कितना मिल गया, 34, राइट। अब बच्चों इसी के थ्रू हम T5 या T6 में से कोई एक सॉल्व फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, 8 प्लस T5 इज इक्वल्स टू T6 and T5 plus T6 is equals to 34। T6 पुट कर देते हैं इधर पे, तो T5 plus 8 plus T5 is 34, या 2 times of T5 is 34 minus 8 which is 26। तो T5 का वैल्यू कितना हो गया, 13। तो ये 8 हो गया, तो ये 13 हो गया। 13 प्लस 8 बच्चों कितना हो जाएगा, 21, राइट। तो अपन नीचे पे लिख लेते हैं जैसे क्लियर पिक्चर रहे। सो ये वाला टर्म हो गया 8, T5 आ गया हमारा 13, राइट। दिस इज T5। T6 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 8 विच इज 21। T7 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 13 विच इज 34। आगे बढ़ते हैं, T8 निकल जाएगा, 34 प्लस 21, दिस इज 4 प्लस 1 5 एंड 2 प्लस 3 इज 5। T9 भी निकल जाएगा, 55 और 34, 5 और 4 9 और 5 और 3 8। फाइनली T10 पूछा है, तो 9 एंड 5 14, कैरी फॉरवर्ड 1 8 और 9 एंड 5 14। So the value of T10 is 144 which is option number 4। होपफुली बच्चों आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था गाइस। जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ फिबोनाची सीरीज इज और टर्म्स कैसे डिटरमाइन होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा और फ्यूचर में भी अगर आपके पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आराम से उसको मैनेज कर पाओगे। थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।